देखो बेटा, शंखवाकार टंकी की ऊंचाई दी गई है और उसके आधार का व्यास दिया है। तो 35 रुपये वर्ग प्रति वर्ग मीटर की दर से बाहर पेंट कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। अब भैया आपकी जो पानी की टंकी है वो शंकु के आकार की है, इस आकार की। इस आकार की टंकी है ना। अब भैया इसका जो हाइट है वो ये हाइट एच बराबर दिया आपको 60 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है ये व्यास कहलाता है बेटा, ये व्यास। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर 64 का आधा कर लो। व्यास 64 है तो 64 का आधा कर लो। आधा करने के लिए 2 का भाग लगा दो। 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 32 सेंटीमीटर। आर बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर। समझ गए ना? तो आर का मान भी हमने निकाल लिया भैया। अब इस पे कलर करना अपने को, बाहर की तरफ, अंदर नहीं बाहर। 1 वर्ग मीटर के 35 रुपए लेता हूँ। एक वर्ग मीटर। तो बाहर का जो क्षेत्रफल है इसका वो कितने वर्ग मीटर है वो हमें निकालना है ना। अब भैया ये तो इसका आर कहलाता है, ये इसका एच कहलाता है और ये एल होता है। तो एल नहीं दिया हमें, तो एल निकालने का सूत्र मैंने आपको बता रखा है, आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर। तो आर कितना है? 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर और एच 60 का स्क्वायर। एल बराबर हो जाएगा 32 का मतलब 1024, 60 यानी 3600। तो ये हो जाएगा आपका भैया 24, 6 और 4, 46 24, 46 24। अब 46 24 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो 46 36 का तो 3600 तो 60 है ना। 4600 64 62 में 62 का करो तो 62 3600 तो 4 2 2 3 3 9 4 चौक 16 8 8 64 704 62 में 62 का 68 में 68 का मैं करता हूँ। 8 8 64 8 6 48 48 और 6 54 4 4 4 8 ज़्यादा हो जाएगी। 62 62 2 दूनी 4 6 दूनी 12 4 2 1 3784 है 3784 3784। तो ये आएगा ये 46 का 2 मिनट यार बेटा,
दो दो के जोड़े बना के करो तो 6 6 6 बचेगा 10 24 12 कितना लगा है 1024 आया है 8 दो के बड़े से जाएगा। 8 8 64 ऐसे लगा 6 8 चौ 32 8 2 16 22 का 2 ऐसे लगा 2 8 2 10 68 कितना आएगा 68 आ गया 68 सेंटीमीटर 68 में 68 का करेंगे ना तो 46 24 आएंगे तो 68 आएगा इसका है ना। अब बाहर पेंट करना है अंदर तो करना ही नहीं है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। पाई कितना होता है आर कितना होता है और ये 68 पाई आर एल। चलो है ना इतने वर्ग मीटर अब एक वर्ग मीटर के कितने रुपए लेता वो आपसे एक वर्ग मीटर पुताई करने के पेंट करने के 35 रुपए लेता भाई साहब। एक वर्ग मीटर पेंट करने के 35 रुपए लेता है। आपको इतने वर्ग मीटर में पेंट करना है तो लागत पेंट करने की कुल लागत यहाँ लिखो पेंट करने की कुल लागत बराबर पेंट करने की कुल लागत देखो 22/7 गुणित 32 गुणित 68 गुणित कितनी है 35 रुपये। 7 से 7 पंजे 35 तो ये हो जाएगा 22 गुणित 32 गुणित 68 गुणित 5 तो देखो 22 का पारा 5 बार बोलो 110 फिर 32 फिर 68 इतने रुपए तो गुणा करो 110 में 32 का गुणा करो तो 110 में 32 का करो अभी मालूम पड़ जाएगा। देखो ये 110 और ये 32 0 32 का 2 से लगा 3 32 में 3 35 तो ये आ गया आपका 35 20 गुणित 68। अब इसमें 68 का कर दो तो 0 8 दूनी 16 8 पंजे 40 41 4 8 या 24 और 4 28 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1 6 पंजे 30 और 1 31 हासिल 3 6 3 18 2 20 ने 1 21 0 6 3 9 3 2 तो कुल इतने रुपए आए। कितने रुपए आएंगे देखो 2,39,360 रुपये लगेंगे पुताई करने के। देखते ना अपन इसमें कितना दिया किधर है सवाल भैया ये तो अच्छा वर्ग मीटर है ना यार ये नहीं पढ़ाना यार ये सेंटीमीटर है और ये वर्ग मीटर है तो भैया अपना वर्ग सेंटीमीटर में चाहिए। सॉरी या सीएम लगाओ यार सीएम वर्ग सेंटीमीटर तो
ये एक 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर का इतना रुपया, तो 100 गुणित 100 तो 23.9, बिल्कुल सही, ये उत्तर आएगा। तो इसमें अपने को 100 2 बार है ना, क्योंकि क्षेत्रफल है ना ये, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा भैया, इसमें भाग लगाना पड़ेगा, इसको वर्ग मीटर बनाना है। चलो ये तो पहले इतना आया, ये आया है ना, तो इसमें अपन को 2 जीरो और 2 4 जीरो, 100 गुणित 100 मतलब 10,000। इसके नीचे भी लिखो 1 2 3 4, इसके नीचे भी लिखो 1 2 3 4, इसके नीचे भी लिखो, कितना आया ये लिखना, बताना 23 93 60 है ना, 39,360 23 93 60 के नीचे भी 10,000। अब देखो भैया कितने अंक, 1 2 3 4, 23 93 60, 1 2 3 4, यहाँ उत्तर है 23.936। अब ये 6 5 से बड़ा है तो ये हटेगा, तो ये पड़ोसी को 1 दे जाएगा, 23.94 रुपये, ये उत्तर आएगा आपका।